जय हिंद फ्रेंड्स। बिहार पुलिस के एक और वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज लेकर आए हैं बिहार पुलिस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो केडीवी एग्जाम सिलेक्शन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और इस वीडियो का आप पीडीएफ लोडिंग करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल केडीवी एग्जाम सिलेक्शन पर जाकर पीडीएफ लोडिंग अवश्य कर लें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले केडीवी एग्जाम सिलेक्शन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। तो देखिए औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। और इस समय मराठा का नेतृत्व ताराबाई के हाथों में थी। किसके हाथों में थी? ताराबाई के हाथों में। इसीलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए क्या हुआ था ना कि शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुआ था। कब हुआ था शिवाजी की मृत्यु? शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुआ था। शिवाजी के दो बेटे थे। एक बेटा का नाम था संभाजी और दूसरा का नाम था राजा राम। राजा राम की यही पत्नी थी ताराबाई। ताराबाई ध्यान रखिएगा। तो देखिए जब शिवाजी की मृत्यु हुई तो 1680 से 89 तक शासन किसके हाथ में थी? संभाजी के हाथ में। और क्या हुआ था ना 1689 में औरंगजेब ने संभाजी की हत्या कर दी। और संभाजी का एक बेटा था जिसका नाम था शाहू जी। शाहू जी को औरंगजेब ने कैद कर लिया। जब शाहू जी को कैद कर लिया और संभाजी को हत्या कर दिया तो इसके बाद शासक बने 1689 से 1700 तक राजा राम। और राजा राम के क्या हुआ था 1700 ईस्वी में हैजा हो गया था। हैजा से 1700 ईस्वी में राजा राम पार हो गए। और राजा राम का एक बेटा था जिसका नाम था शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय राजा राम का बेटा कौन था? शिवाजी द्वितीय। और शिवाजी द्वितीय के माँ कौन थी? ताराबाई। तो 1700 जब राजा राम की हैजा से मृत्यु हुई तो शासक बना कौन? शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय छोटा बच्चा था। इसके बाद इसकी माँ जो ताराबाई थी वो संरक्षिका बनी। इसीलिए यहाँ पूछ रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में थी? तो ताराबाई के हाथों में। इसीलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है प्रधानमंत्री के सलाह पर। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि कोई भी सत्ता पक्ष को जब राज्यसभा में उसका सदस्य कम होता है तो किसी भी विधेयक को पास करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक बुलानी ही पड़ती है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का रहा है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा और दूसरी सबसे लंबी नदी है कौन है? गोदावरी। और आपसे पूछ दिया जाएगा कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र में एक जगह नासिक। नासिक के त्र्यंबकेश्वर से। और गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं। गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। और देखिए गोदावरी नदी के सहायक नदी पूछा जाता है तो गोदावरी नदी के सहायक नदी हो गया इंद्रावती। सहायक नदी होगा इंद्रावती, पेनगंगा, मंजीरा। ये सब गोदावरी नदी के सहायक नदी है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है। तो देखिए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो किस राज्य में है? वो है कर्नाटक में। और उसका क्या नाम है? गरसोप्पा जलप्रपात, या इसको कहते हैं जोग
जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात। इसका एक और नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात, जलप्रपात। इसकी ऊंचाई कितना है, आपसे ऊंचाई पूछ दिया जाएगा तो करीब 225 मीटर है। कितना है, 225 मीटर है। किस नदी पर है, शरावती नदी पर, शरावती नदी पर ये जलप्रपात है। गरसोप्पा जलप्रपात, जिसको जोग जलप्रपात भी कहते हैं, जिसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। ये तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो गया। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो देखिए विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई कितना है, 979 मीटर, किलोमीटर नहीं मीटर। इसीलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोणार्क मंदिर किस देवता से संबंधित है। तो देखिए कोणार्क मंदिर सूर्य देवता से संबंधित है। किस देवता से संबंधित है, सूर्य देवता से संबंधित है। और कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, ब्लैक पैगोडा, ब्लैक पैगोडा। इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब बर्फ़ पिघलती है तब, जब बर्फ़ पिघलती है तब क्या होता है। देखिए जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन घटता है, और जब बर्फ़ जमती है, जब पानी जमता है तो उसका आयतन बढ़ता है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन सा पुराना स्मारक विश्व धरोहर स्मारक नहीं है। तो देखिए जंतर मंतर जो है वो विश्व धरोहर नहीं है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश है। मैंने कह रहा है कि भारतीय कपड़ों का कौन सा देश सबसे ज़्यादा खरीदता है भारतीय कपड़ा का। तो देखिए भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका। ये सूती वस्त्र खरीदता है, सूती वस्त्र। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सूती वस्त्र का राजधानी का किसे कहा जाता है, तो देखिए मुंबई को सूती वस्त्र का राजधानी कहा जाता है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का एक जगह का नाम है, जर्मनी में एक जगह है ब्लैक फॉरेस्ट, से निकलकर काला सागर में गिरती है। तो देखिए डेन्यूब नदी है जो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है, और इसकी लंबाई कितना है, 2842 किलोमीटर, डेन्यूब नदी का। इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार पुलिस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है किलिमंजारो पर्वत शिखर स्थित है। देखिए किलिमंजारो पर्वत शिखर कहाँ है, यह अफ्रीका महादेश में है, अफ्रीका महादेश, महादेश। यह अफ्रीका महादेश की सबसे ऊंची चोटी है, और ये कहाँ में है, तंजानिया में। कहाँ में है, तंजानिया में। और इसकी ऊंचाई कितना है, 5895 मीटर, 5895 मीटर। आपसे एक क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अफ्रीका महादेश की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो। इसलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर कि स्थानीय पवन का एक उदाहरण है। देखिए स्थानीय पवन का एक उदाहरण है पछुआ पवन। कौन सा पवन, पछुआ पवन। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाखड़ा नांगल बांध बना है। तो देखिए भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बना है। किस नदी पर, सतलज नदी पर। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सार्क में कुल कितने देश हैं। देखिए सबसे पहले तो आप सार्क का फुल फॉर्म देख लीजिए। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन
एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1985 में। और इसमें कुल 8 देश आते हैं। सार्क में कुल कितने देश आते हैं? 8 देश। वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला देश हो गया मालदीव, मालदीव के बाद हो गया श्रीलंका, श्रीलंका के ऊपर हो गया भारत के जस्ट बगल में कौन है? पाकिस्तान के बगल में कौन है? अफगानिस्तान। एक कितना देश हो गया? 1 2 3 4 5। और भूटान हो गया, भूटान के बाद नेपाल हो गया, नेपाल के बाद बांग्लादेश। ये सभी सार्क देश में आते हैं, इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जापान की राजधानी कहाँ है? तो देखिए, जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। कहाँ है? टोक्यो, इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस के। उलान बटर मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलान बटर, मंगोलिया। और जापान के तो टोक्यो हो ही गया, इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो देखिए, गोबी मरुस्थल चाइना में स्थित है। ऑप्शन में चाइना नहीं है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। मंगोलिया में भी गोबी मरुस्थल का कुछ भाग आता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो केडीबी एग्जाम सिलेक्शन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।